हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने कैसी भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि उस समय अखबार और पत्रिकाएं ही वह माध्यम थी जिनसे लोगों तक सच्चाई पहुंची। आइए इसे समझते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय अखबार और पत्रिकाएं ही लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा साधन थे। प्रेस ने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि ब्रिटिश सरकार के अन्याय और अत्याचारों को जनता के सामने लाया। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे कैसे योगदान दिए। मैं आपको 5 मुख्य बिंदु बताऊंगी जिससे आप ये समझेंगे कि प्रेस ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को किस तरह मजबूत किया है। तो पहला है लोगों को जागरूक करना। प्रेस ने लोगों को यह समझाया कि अंग्रेज भारत में केवल अपने फायदे के लिए राज कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने रखा। यानी सबसे पहले प्रेस ने लोगों को यह बताया कि अंग्रेज सिर्फ भारत का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों से भारतीयों को गरीब बना दिया है। अखबारों ने यह सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। इससे लोग जागरूक हुए और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। दूसरा है राष्ट्रीयवाद का प्रचार। अखबारों ने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना जगाई, जैसे तिलक का केसरी और गांधी जी का यंग इंडिया। इन अखबारों ने लोगों को बताया कि अगर सब एकजुट हो जाएं तो आज़ादी पाना संभव है। यानी प्रेस ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई, जैसे कि तिलक का केसरी अखबार और गांधी जी का यंग इंडिया अखबार लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। इन अखबारों ने हमें सिखाया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है, यानी कि आज़ादी पाना संभव है। तीसरा है आंदोलन को मजबूत बनाना। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों का प्रचार प्रेस के माध्यम से हुआ। प्रेस ने लोगों को इन आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यानी स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को फैलाने का काम भी प्रेस ने ही किया था। अखबारों ने बताया कि हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना है और अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आंदोलन में हिस्सा लेना है। चौथा है ब्रिटिश शासन की आलोचना। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसे मामलों पर प्रेस ने खुलकर विरोध जताया और लोगों को इनके बारे में बताया। यानी ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अत्याचार किए। प्रेस ने इन घटनाओं को जनता तक पहुंचाया। इससे लोग गुस्से में आए और आंदोलन में शामिल हुए। पांचवा था ब्रिटिश सरकार की शक्ति का सामना। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कई प्रतिबंध लगाए, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, लेकिन भारतीय पत्रकारों ने हार नहीं मानी और सच्चाई दिखाना जारी रखा। जैसे अंग्रेज़ों ने प्रेस को रोकने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसा कानून बनाया, लेकिन भारतीय पत्रकारों ने डरने की बजाय सच्चाई को छापना जारी रखा। तो ये थे राष्ट्रीय आंदोलन के 5 मुख्य बिंदु। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रेस ने कैसे लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीयता का संदेश फैलाया और आंदोलनों को ताकत दी। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगी। प्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ताकत दी। उसने लोगों को जागरूक किया, आंदोलनों को मजबूत बनाया और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया। प्रेस सचमुच आज़ादी की लड़ाई में एक सशक्त हथियार था, यानी कि शक्त हथियार था। इस तरह प्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में एक मजबूत हथियार का काम किया। इसने लोगों को जोड़ा, जागरूक किया और आज़ादी की भावना को हर कोने में फैलाया। यही वजह है कि प्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रीय आंदोलन की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।